निरंजन पोदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत स्वागत हिंदी खबर में आपका। और चूंकि आपने तीनों पैनलिस्ट को सुना, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो रेखा गुप्ता ने तमाम दावे वादे किए थे उन्हें राज्य सरकार धीरे धीरे पूरा कर रही है। थोड़ा बहुत समय लगेगा और बाकी जो भी मैनिफेस्टो में चाहे जितने भी हो उन दावे वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन सर, उसके बावजूद भी जो मायूसी है वो विपक्ष के चेहरे पर है। विपक्ष नाखुश देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना कि टैंकर माफिया तो अब पैदा होंगे। देखिए ऋतु जी, मेरा यह मानना है कि विपक्ष की बात करें या तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से सारे के सारी चीजों की व्याख्या करती हैं। और जब इनको लगता है हमारी व्याख्या इनके लिए फायदेमंद है तो ये 1 मिनट में कहेंगे कि 1100 टैंकर हमने चिन्हित कर दिए, उससे पूरी की पूरी दिल्ली की प्यास बुझ गई। और कई बार क्या होता है कि जब सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि हमारी अब दिल्ली की जनता बहुत प्रसन्न है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कहते हैं दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। चाहे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई 4 महीने पहले दिल्ली की जनता बहुत प्रसन्न थी और 4 दिन के अंदर दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा दुखी हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी आपके सामने ऐसा प्रतीत करेगी कि इन 4 महीनों के अंदर उन्होंने दिल्ली को शिकागो बना दिया और अब दिल्ली की जनता केवल और केवल हेलीकॉप्टर पे चलती है। वो पानी, उसको पानी जो है अब वो चुटकी बजाती उनको पानी मिल जाता है। लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि जो आपके केवल कथन यानी कि आपके केवल वचन और आपके प्रवचन से भिन्न अगर स्थिति है, यानी कि आपका चित्र और आपका चरित्र अगर दोनों में कहीं ना कहीं समानता है तो जनता खुश होती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अभी इन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम सारी चीजों का काम करेंगे। ऋतु जी देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तत्काल प्रभाव से जिनकी व्यवस्था करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कहते हैं ढांचागत विकास है, उसके अंदर समय लगता है। इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जैसे ही आपने देखा होगा कि इस बार मार्च के अंदर ही भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई, और जिस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर पानी को लेकर के बिलबिलाहट है, केवल आप ये कहें कि 1100 टैंकरों से और हमने उनको जीपीएस लगा दिया, या हमने केवल और केवल, मैं इसको खाली आईवास कहूं या इसको लीपापोती कहूं, अगर वास्तविक धरातल के ऊपर अगर आपको जनता के साथ मुखातिब होना है तो पहले, सबसे पहले तो आपको जो समस्या की जो जड़ है, समस्या की जो मूल है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और समस्या की मूल क्या है? समस्या की मूल है यहाँ की जो चरमराई हुई जो करप्ट मशीनरी है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कहते हैं कि कुएं में जो भांग पड़ी हुई है, पहले आपको वहां से दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे जाए बस्ती में। आज रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई, अब उनको दिल्ली सारी की सारी हरी भरी लगने लग गई। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपदस्थ हो गई, उनको सारी की सारी दिल्ली के अंदर दुर्गति दिखाई देने लगी। अरे भाई, सबसे पहले तो मेरा यह मानना है कि आप कानून व्यवस्था के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि पहले तो आप कहते थे कि दिल्ली में अलग सरकार है और केंद्र में अलग सरकार है, सरकारों का सामंजस्य नहीं है। अब तो कहीं ना कहीं केंद्र में भी आपकी सरकार है। सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर इस समय, एक तो कानून व्यवस्था की, दूसरी जो टैंकर माफिया की बात करें, पानी की जो समस्या की बात करें, अभी अप्रैल का मध्य अप्रैल जा रहा है ऋतु जी, अभी से आप ये मान के चलिए कि दिल्ली के अंदर जो पानी की बोतलें 20-20 रुपए में बिका करती थी, उन बोतलों के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक और प्रीमियम चालू हो गया। क्यों चालू हो गया भाई? अगर आपने पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी तो जनता फिर उसके ऊपर अत्यधिक पैसा क्यों दे रही है? लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके करनी और कथनी में कहीं ना कहीं असमानता होगी। रही बात, एक समय हमने वो भी देखा है कि जब जनता कहीं कोई आवाज होती थी, मैं बात कर रहा हूं शीला दीक्षित जी की सरकार, ऐसा नहीं है क्योंकि उस समय पानी की किल्लत नहीं होती थी, उस समय लोगों को पानी की समस्या नहीं होती थी, या टैंकर उस समय कालाबाजारी नहीं होती थी। हाँ, होती थी, लेकिन उस समय कम से कम एक ऐसा मैकेनिज्म था कि सरकार सुनती थी, मंत्रियों के पास जाते थे, विधायकों के पास जाते थे, उनकी उस समस्या का कहीं ना कहीं समाधान होता था। आज तो ऐसी स्थिति हो रही है कि सारे के सारे बड़े नेता हो रहे हैं, सारे के सारे इनके जो स्थानीय नेता है उनसे कोई आदमी लेकर जाकर के अपॉइंटमेंट लेकर के अगर मिलने जाए तो उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, जो सत्ताधारी दल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप सत्ता में आ गए हैं, अब आप शब्दों की बाजीगरी से बाहर आइए और काम करिए, और जो समस्या की जो जड़ है उसके ऊपर काम कीजिए, जिससे दिल्ली को पानी भी मिले, दिल्ली को साफ हवा भी मिले, दिल्ली को स्वस्थ ट्रैफिक भी मिले, दिल्ली को यहाँ के सारी की सारी जो दिल्ली की जो समस्या है। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना क्या है ऋतु जी,
कि जो केंद्र सरकार पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाने और विश्व गुरु करने की बात कर रही है, उस देश की राजधानी के अंदर हम किस चीज पर डिबेट कर रहे हैं? पानी की समस्या पर डिबेट कर रहे हैं। तो यही मेरे हिसाब से हम लोगों के लिए सबसे बड़े लज्जाजनक बात है कि देश का जो भारत बिल्कुल वाकई में ये दुर्भाग्य है, न सिर्फ देश का बल्कि दिल्ली वासियों का खुद दुर्भाग्य है कि जल ही जीवन। यहाँ पर निरंजन पोदार्ची मैं आपसे लूंगी सर, क्योंकि देखिए सियासत हो रही है और सियासत होगी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब दिल्ली की में इस तरह की स्थिति पैदा हो, उसको लेकर क्या लग रहा है, क्या बीजेपी को अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है पानी को लेकर? निश्चित रूप से देखिए ऋतु जी, जहां पे मैं अभी वर्तमान सरकार को देख रहा हूं तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि जैसे सरकार जैसे नहीं होता है कि दौड़ती हुई दिखना चाहती है, दौड़ रही है, नहीं दौड़ रही है, ये मायने नहीं रखता। यानी कि दूसरी भाषा में या यूं कहें कि ये सरकार ट्रेडमिल पे दौड़ रही है कि दौड़े तो बहुत पहुंचे कहीं भी नहीं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि धरातल के ऊपर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के ऊपर धरातल में उसका जो जड़ है, समस्या की जड़ है, उस पर कोई काम किया नहीं जा रहा। और जिस तरीके से अभी से दिल्ली के अंदर पानी की ब्लैक या यूं कहें कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, उसी से ये अंदाजा लगाया जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो राम राज की बात करती है, राम की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि तुलसीदास जी ने उसी रामायण के अंदर एक चौपाई लिखी है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरक अवश्य नरक अधिकारी। यानी कि जिस राजा के राज में प्रजा अगर दुखियारी है तो आप ये मान के चलिए वो राजा नरक का अधिकारी माना जाएगा। ठीक है सर। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से आप केवल फीता कटिंग से आप ये सोच रहे हैं कि सरकार बहुत फील गुड वाली सरकार, तो मेरे हिसाब से अब आपको निश्चित तौर पर अभी और कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय पर, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।